दोस्तों आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है द मदर और ये रिलीज हुई थी ईयर 2003 में। आपने कभी न कभी ये कहावत जरूर सुनी होगी कि कौन कहता है बुड्ढों में ठरक नहीं होता, वो तो पेल देते हैं किसी को भी, उनमें एज का फर्क नहीं होता। तो ये जो कहावत है ये हमारी आज की आंटी बिल्कुल सिद्ध करने वाली है। उनकी जब नजर पड़ी कि उनकी बिटिया अपने बंद पड़े गड्ढों की खुदाई करवा रही है तो आंटी का भी बन जाता है मूड और वो सेम प्लम्बर से ही अपने नालों की भी सफाई करवा देती है। अब ये सब कैसे, कब, कहाँ, किस तरह और किस किस स्टाइल में हुआ है ये सब आप आज की इस मूवी में देखने वाले हो। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए हम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। पर दोस्तों उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन की, दोस्तों हमारा एक सेकंड चैनल भी है जहां पर हम ऐसी ही हाई लेवल वाली टपाटप मूवीज को एक्सप्लेन करते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहो तो उसे सब्सक्राइब कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको स्लैशर कंटेंट पसंद है तो हमने एक नया चैनल बनाया है हाल ही में, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लीज उसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं एक बूढ़े कपल को जो अभी अभी ही सोकर उठे हैं और इनकी हरकतें देख करके हमें प्रतीत हो रहा है कि इनके बीच जो अभी रगड़ सुट्टा कार्यक्रम है वो इस एज में भी चलता है। खैर आज ये लोग रेडी हो रहे हैं क्योंकि इन्हें जाना है अपने बेटे और अपनी बेटी से मिलने के लिए, जिसके बाद ये लोग घर से निकल जाते हैं और कुछ देर के बाद अपने बेटे के घर में पहुंचते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो इनका बेटा है उसका नाम है लबरू और लबरू की शादी हो चुकी है और अभी वो अपनी फैमिली के साथ ही है। यहाँ पर ये दोनों जब अपने बेटे लबरू से मिलते हैं तो बहुत खुश होते हैं, परंतु लबरू को ऑफिस जाना था और लबरू की वाइफ अर्थात इनकी बहू उन्हें भी ऑफिस जाना था, जिसके बाद वो दोनों ही इन्हें यहाँ पर अकेला छोड़ करके ऑफिस चले जाते हैं। और उनके जाने के बाद यहाँ पर उन्हें एक और बंदा मिलता है जो फिलहाल उनका घर रिपेयर कर रहा है। दोस्तों इसका नाम है टैरन। जब तक वो लोग नहीं थे तो वो टैरन से ही बातें वगैरह करते हैं और अपना टाइम पास कर लेते हैं। जिसके बाद शाम को जब लबरू वापस आता है तो वो उन्हें अपने साथ उनकी बेटी से मिलवाने ले जाता है, अर्थात अपनी बहन से। दोस्तों लबरू की बहन का नाम है चिलगोजिया। चिलगोजिया हाल फिलहाल घर में अकेले रहती है और यहाँ पर उसका एक बेटा भी है। अब आप सोच रहे होगे कि अकेले रहती है तो बेटा कैसे हो गया, तो उसका बेटा उसकी मेहनत का नतीजा नहीं है बल्कि उसने अडॉप्ट किया है। तो अपनी बेटी से मिलने के बाद ये दोनों यहीं पर रात में रुकने का फैसला करते हैं, डिनर वहीं पर करते हैं और इसके बाद हम देखते हैं रात में अचानक से चाचा की तबीयत बड़ी खराब हो गई है, जिसके बाद उन्हें इमरजेंसी में ही जल्दी से हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। परंतु हॉस्पिटल पहुंचने के कुछ देर बाद ही चाचा की डेथ हो जाती है, जिसके बाद वो सभी लोग बहुत टूट जाते हैं, लेकिन किसी तरह से सभी लोग खुद को संभालते हैं। और अब यहाँ पर अपना लबरू डिसाइड करता है कि मॉम को वो अकेले नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अब उनके साथ उनका हस्बैंड भी नहीं है तो वो बेचारी अकेले बहुत परेशान हो जाएंगी, इसलिए वो अपनी मॉम को अपने घर ले आता है। परंतु यहाँ पर जो उसकी वाइफ थी उसे उसकी मॉम का आना खास पसंद नहीं आता और ये बात सुकड़ी चाची के साथ साथ हमें भी साफ साफ समझ आ रही है, क्योंकि लबरू की वाइफ लबरू से इस बात को लेकर के बहस करने लगती है। सुकड़ी चाची को ये देख करके बड़ा दुख हुआ तो वो अपना सामान वगैरह उठा करके अपनी बिटिया के घर चली आती है। यहाँ पर उनकी बिटिया जो ऑलरेडी अकेली ही रहती है तो उसे अपनी मॉम के आने पर और खुशी होती है। उसी रात हमें एक और बात पता चलती है कि जो टैरन था जिसे चाचा बतिया रहे थे वो इनकी ही बेटी का बॉयफ्रेंड है। जिसके बाद रात में पोला उससे मिलने के लिए जाती है, शायद साथ में लूडो खेलना होगा। तो काफी देर हो जाती है और चिलगोजिया वापस नहीं आई तो सुकड़ी चाची उसका इंतजार करते करते सो जाती है। परंतु आधी रात में उन्हें घर से कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं, तो उन्हें लगा कि शायद कोई काला चोर घुस गया है, इसलिए वो अपने रूम से निकल करके जब बाहर देखती हैं तो उन्हें पता चला आवाज तो आ रही है, हाँ घुसा भी है और काला भी है, परंतु वो चोर नहीं कुछ और है। जिसके बाद आंटी ये दृश्य देख करके वापस सो जाती है और अगले दिन हम देखते हैं कि चिलगोजिया बेचारी बहुत दुखी है। वो अपनी मॉम से कहती है कि ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, आपने मुझे चीजों को ठीक से नहीं सिखाया, इसीलिए मेरी एज इतनी बड़ी हो गई है और मुझे अब कोई भी नहीं पसंद करता और मजबूरन मुझे एक शादीशुदा पर्सन के साथ डेटिंग करनी पड़ रही है। तो दोस्तों यहाँ पर जान लो कि जो टैरन है वो ऑलरेडी मैरिड है। ये बात जब सुकड़ी चाची ने सुना तो वो अपनी बिटिया को सजेस्ट करती है कि बिटिया ऐसे बंदे के साथ तुम बिल्कुल भी डेटिंग मत करो, वो बस तुम्हारे छेद के पीछे है। लेकिन यहाँ पर चिलगोजिया उससे काफी प्यार करती है तो वो उसके छोड़ने के मूड में तो कतई नहीं है। जिसके बाद से सुकड़ी चाची की नजर टैरन पर पड़ जाती है, परंतु जब वो उसके साथ थोड़ी बहुत बातें करती है तो वो खुद ही उसे पसंद करने लगती है। और न सिर्फ इतना ही, जब वो अपने बेटे के घर जाती है उससे मिलने के लिए तो वो टैरन के लिए खुद ही ब्रेकफास्ट लाती है। और न सिर्फ इतना ही, जब टैरन उनसे बात करता है और कहता है कि चलो आज हम लोग साथ में लंच करने चलते हैं चाची, चाची ने जब ये सुना तो वो तुरंत ही हाँ कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों लंच में जाते भी हैं और लंच के बाद वो थोड़ा इधर उधर घूमते हैं, एंजॉय करते हैं और इसके बाद वो लोग किस भी कर लेते हैं एक दूसरे को। नहीं तुम टैरन को देख रहे हो, मतलब उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या हो, बस जिंदा हो और लड़की हो, बस वो पेल देंगे। कतई इस बंदे ने तो दीवारों में भी छेद कर रखा होगा। खैर कोई आंटी जी को समझाओ कि दामाद जी को चाय पिलाई जाती है, दूध नहीं। उसी रात हम देखते हैं चिलगोजिया अपनी मॉम को लेकर एक जगह में जाती है। दोस्तों यहाँ पर कई सारे आर्टिस्ट आए हुए थे, उसकी मॉम भी एक अच्छी आर्टिस्ट है, तभी चिलगोजिया उन्हें वहां पर लाई है। खैर आंटी जी जब यहाँ पर बिजी होती है तभी यहाँ पर एक बुढ़ऊ उन पर लाइन मारना स्टार्ट कर देते हैं, परंतु आंटी कुछ ठीक भाव नहीं देती क्योंकि उन्हें शायद ढीले किलो में इंटरेस्ट नहीं होगा, जो भी हो। इसके अगले ही दिन आंटी एक बार
बार फिर से पहुंच जाती है टैरन के पास और फिर से उसके लिए ब्रेकफास्ट लाती है। टैरन ब्रेकफास्ट कर लेता है, जिसके बाद वो अपने काम में वापस लग जाता है और सुकड़ी चाची उसे देख देख करके अपने मन ही मन में ओष्ठ मिलन, उंगल क्रिया और घुसलन विधि का विचार कर रही हैं और इस विचार को वो एक पेपर में ड्राइंग के माध्यम से ड्रॉ भी कर रही हैं। मैंने बताया था ना वो आर्टिस्ट हैं, परंतु उनकी ये आर्ट तो कुछ भी नहीं है। इसके बाद जो आर्ट हुई उससे तुम देखो। वो उठाती हैं टैरन को और ले जाती हैं रूम में। रूम में जाकर के वो लगाती हैं खटकनी और हटाती हैं अपनी चटकनी, जिसके बाद टैरन उन्हें देता है पटकनी और पटकनी। और इस पटकनी से आंटी तो बड़ी खुश होती है, परंतु चद्दर गंदा हो जाता है और आंटी की ये खुशी तो पूरे अगले दिन तक चलती है। यहाँ पर आंटी बड़ा मुस्कुरा मुस्कुरा करके काम कर रही थी, तो चिलगोजिया जब अपनी माँ को इतना खुश देखती है तो उनसे पूछती है, हाँ माता जी, आज बड़ी खुश हैं आप। जिस पर माता जी ने रिप्लाई दिया, मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी खुशी का राज गीला और गोरा है। मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी खुशी का राज गीला और गोरा है। किसी ने उसे बड़ी खुदाई करके मेरे अंदर छोड़ा है। अब तो सही न जाती हमसे जुदाई, जल्दी से वो पास आए और हम फिर से करें लड़ाई। वो निकाले मेरा अमूल और मैं निकालूं उसकी मलाई, फिर इससे बनाएंगे हम सारी रात पनीर कढ़ाई। पनीर बाटी के बाद एक बार फिर से करेंगे लड़ाई इंदा रजाई, और लड़ाई में जो उसकी पुट्टी निकलेगी उससे करूंगी मैं दीवारों की पुताई। हाय, याद करके ही आ जाती है मुझको अंगड़ाई, कब आएंगे दोबारा पेलने हमारे हर जाई। तो सुकड़ी चाची की इस शायरी से तुम कुछ समझे या नहीं समझे पता नहीं, परंतु यहाँ पर जो उनकी बिटिया चिलगोजिया है उसे घंटा कुछ समझ नहीं आता और वो वहां से चली जाती है। उसी रात टैरन एक बार फिर से सुकड़ी चाची के घर आता है, क्योंकि यहाँ पर चिलगोजिया ने उसे डिनर पर बुलाया था। सुकड़ी चाची जब देखती है कि टैरन और चिलगोजिया आपस में ओष्ठ मिलन और उंगल प्रक्रिया कर रहे हैं, तो यहाँ पर चाची को बड़ा दुख होता है, इसलिए वो उनके सामने से दूर हट जाती है। अब चाची ने देख लिया है तो उनके भी हार्मोन्स उछाल मार रहे हैं, इसलिए अगले दिन वो पहुंच जाती है हार्मोन्स को समझाने के लिए। टैरन को तो तुम जानते ही हो, वो कभी मना करता है क्या। जिसके बाद वो दोनों साथ मिलकर के बहुत पसीना बहाते हैं। काफी सारी कैलोरी बर्न करने के बाद जब वो अपने गेम का समापन करते हैं तो अंत में सुकड़ी चाची टैरन से कहती है, तुम चाहो तो मेरे साथ ही रहने लगो ना, मेरा क्या है, मैं तो सलवार भी ढीला ही पहनती हूँ, जब तुम्हें पेलने का मन हो आके पेल देना। पर टैरन यहाँ पर उसकी बातों का कोई भी रिप्लाई नहीं करता। आंटी उसे एक बार फिर से कहती है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे भी दूंगी मेरे साथ रहने के, पर टैरन इस पर भी कुछ नहीं बोलता और वहां से निकल जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं सुकड़ी चाची ने जो पेंटिंग बनाई थी अपने और टैरन के साथ उंगल प्रक्रिया को इमेजिन करते हुए, घुसरण कार्यक्रम को इमेजिन करते हुए और ओष्ठ मिलन को इमेजिन करते हुए, ये जो सारी उन्होंने पेंटिंग बनाई थी वो उनकी बिटिया यानी चिलगोजिया और उनका बेटा यानी लबरू दोनों देख लेते हैं, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि सुकड़ी चाची और टैरन के बीच क्या चल रहा है। खैर वो दोनों जान तो जाते हैं पर इस बात को अपनी मॉम के साथ शेयर नहीं करते हैं। और अगले दिन चिलगोजिया, टैरन, सुकड़ी चाची और वो बुढ़ऊ ठरकी वाले जो सुकड़ी चाची को मिले थे, वो चारों ही लोग बाहर लंच करने जाते हैं। और लंच करने के बाद वो लोग थोड़ा एंजॉय करते हैं और जब वापस आ रहे थे तो यहाँ पर हम देखते हैं चिलगोजिया टैरन के साथ ओष्ठ मिलन करने लगती है। सुकड़ी चाची ने जब ये देखा तो उनकी जल करके भुट्टा हो गई, इसलिए वो वहां से निकल कर थोड़ा आगे आ जाती है। उनके पीछे पीछे वो ठरकी बुढ़ऊ उन्हें सूंघता हुआ भी आ जाता है और वो दोनों एक होटल में रूम ले लेते हैं। चाची जिनकी कच्ची अब गीली हो चुकी है क्योंकि उन्होंने ओष्ठ मिलन करते हुए देख लिया था, तो अब उन्हें इसका इलाज चाहिए। इलाज करने के लिए वो ठरकी बुढ़ऊ अपना थर्मामीटर चाची को दे देते हैं और ये थर्मामीटर काफी घंटों चलता है। उसके बाद जब रात में आंटी वापस आती है अपनी बिटिया चिलगोजिया के पास, तो वो उन्हें घर में आने से मना कर देती है और कहती है कि मॉम आप मेरे पास से चली जाइए। यहाँ पर सुकड़ी चाची को समझ में आ गया था कि इन लोगों को सब कुछ पता चल गया है। जिसके बाद अगले दिन वो लास्ट बार अपने बेटे से मिलने जाती है और उसकी पूरी फैमिली को ग्रीट करके वहां से निकल जाती है। और आखिरी में जिस एटीट्यूड से सुकड़ी चाची जा रही थी, हमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि चाची सुधरने वाली नहीं है और वो किसी दूसरे थर्मामीटर की तलाश में निकली है। खैर इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। वैसे मूवी तो यहाँ पर एंड हो गई, परंतु मैं आपसे पूछूंगा कि सुकड़ी चाची के प्रति आपके क्या विचार है। क्या उनका ये करना नॉर्मल था या फिर वो एक सेल्फिश लेडी थी? अपना विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल मैं आपको याद दिला दूं कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस वहां पर भी आती रहती हैं। और यदि आप स्लैशर कंटेंट में इंटरेस्टेड हो तो मेरे भाई नीचे लिंक दिया हुआ है हमारे नए चैनल का, उससे भी आप सब्सक्राइब कर लो। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हो या मुझे देखना चाहते हो या कोई भी मूवी आपको एक्सप्लेन करवानी हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।